दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं क्योंकि आज का दिन मेरे लिए और सभी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली खुशखबरी तो यह है कि आप सभी लोगों की वजह से अपनी फैमिली जो है वो 20,000 लोगों की हो चुकी है। ये मेरे लिए किसी माइलस्टोन से कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने को 20,000 लोग फॉलो करेंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट खुशखबरी है वो ये है कि आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है आरबीआई की तरफ से, जिसका बहुत ही दिनों से इंतजार हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए ये न्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर करना है और इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत ही ज्यादा यहां पे प्रॉफिट लेना है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बता दें, आप सब लोगों को पता है कि मैं 3-4 साल से क्रिप्टो करेंसी फील्ड में काम कर रहा हूं और यहां पर आप सभी लोगों के लिए डेली वीडियो लेकर के आता हूं। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को शेयर करता हूं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता हूं, बहुत सारे ऐसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे नए मेंबर्स हैं जिनको क्रिप्टो फील्ड के अंदर अभी कम नॉलेज है, कम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा यहां पर क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो मैंने क्या किया है, अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है और वहां पे मैं टाइम टू टाइम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट देता हूं, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करते हैं। और जो लोग फ्री में यहां पे सिग्नल लेना चाहते हैं तो वहां पे हम कुछ सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पिछला वीडियो जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सिग्नल दिए थे वहां पर आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो न्यू है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उन सभी लोगों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज है, क्वेश्चन पूछा करते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह लोग पूछा करते हैं कि सर इंडिया में क्या क्रिप्टो करेंसी बैन है, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, या फिर इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लीगल है, आखिर क्या चल रहा है। तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारे, उसने कहा है कि क्रिप्टो इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि ना तो अभी तक क्रिप्टो के ऊपर कोई इंडियन गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस लगाए हैं, और ना ही इसको इलीगल किया है और ना ही इसको लीगल किया है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ना ये बैन है, ना ये लीगल है, ना ये इलीगल है, तो हम लोगों का इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया है कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी में चाहे इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप ट्रेडिंग करिए, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने रिस्क के ऊपर यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, जब $3,500 का बिटकॉइन होता था, $4,000 का बिटकॉइन होता था, और 2015 अक्टूबर नवंबर की बात है, 2016 जनवरी की बात है, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन $500-600 का हुआ करता था। क्योंकि मुझे लगभग 5 साल होने वाले हैं क्रिप्टो फील्ड में, तो मैं तब से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूं कि यहां पे बिटकॉइन कहां पे प्राइस चल रहा था और आज की डेट में प्राइस कहां पे जा चुका है। तो इसलिए जहां रिस्क है वहां रिवार्ड भी बहुत हाई है। अब हम यहां पर बात करेंगे आरबीआई की तरफ से, यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आप सब लोगों को पता है कि आरबीआई ने 2018 में क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया था। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इलीगल हो गई या फिर बैन हो चुका। आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन जारी की थी, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं वो डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग अपने अकाउंट से आईएनआर में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल है, क्योंकि वहां पर आप पीयर टू पीयर का यूज कर सकते हैं। और जब ये न्यूज आरबीआई ने दिया था तो जेप पे एक पहला इंडिया का ऐसा एक्सचेंज था जो सबसे पहले यहां पर शट डाउन हो गया था और वो फॉरेन कंट्री को चला गया
गया था। इसी की वजह है कि मैं कभी भी आपको जेप्पे के लिए यहां पे रेकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं क्रिप्टो फील्ड के अंदर, तो वजीर एक्स को मैं रिकमेंड कर रहा हूं। आप वजीर एक्स पे अपना छोटा सा अमाउंट लगा करके आप बाइंग और सेलिंग बिटकॉइन को खरीदते कैसे हैं, बाई कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, आप सीख सकते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, केसेस आते हैं। यहां पे क्या हुआ था, जब आरबीआई ने यहां पर बैन लगाया था, गाइडलाइंस जारी की थी, तो बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे यहां पे इंडिया के जो बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं, इवन मैं भी उसमें शामिल था, बहुत सारे लोगों ने मिल करके मुहिम चलाई थी और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने मिल करके क्या किया था, केस आरबीआई के ऊपर किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के यहां पे बहुत दिनों तक ये केस चला हुआ था, डेट पर डेट मिल रही थी। और उसके बाद में फाइनली 2 साल के बाद में मार्च 2020 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर दे दिया कि यहां पे आरबीआई अपना गाइडलाइंस जो है उसको हटाए, क्योंकि यहां पर कोई आरबीआई ने अपना 100% सिक्योरिटी या प्रूफ नहीं दे पाया था। इसकी वजह से जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस थे, जितने भी लोग थे क्रिप्टो कम्युनिटी में, सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए थे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की जो फाइल है वो यहां पे ऑर्डर हो गया था, हम सभी लोग केस को जीत गए थे। तो आप खुद सोचिए, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे, चाहे वो यूनोकॉइन हो, चाहे वो वजीर एक्स हो, वजीर एक्स को मैं सैल्यूट करता हूं मिस्टर निश्चल शेट्टी जी को, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर के आज तक हमेशा वो ट्वीट करते हैं, हमेशा सभी लोगों से आपस में बात करते हैं। ये वजीर एक्स के सीईओ जो है वो बहुत अच्छी बात है। और अब हम यहां पर बात करेंगे, जब आरबीआई, आप खुद सोचिए, आरबीआई ने बैंकिंग ब्लैंकेट बैन लगाया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर परमिशन दे दी, फिर आरबीआई यहां पर क्या सोच रही है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि आरबीआई एक्सप्लोर करना चाहते हैं नीड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, या फिर नीड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, या फिर आप वर्चुअल करेंसीज के बारे में बात कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, आरबीआई इस इंडस्ट्री में क्यों इंटर करना चाह रहा है। मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है कि हर एक बैंक हो, हर एक गवर्नमेंट हो, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट जरूर करेगी। तो आरबीआई भी यहां पर अब सोच रही है कि क्या सच में यहां पर हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की, डिजिटल पेमेंट्स की, डिजिटल करेंसीज की, प्राइवेट करेंसीज की यहां पर जरूरत है या फिर नहीं। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है, यहां पे प्राइवेट डिजिटल करेंसीज है, जिसका फुल फॉर्म है पीडीसी, यहां पे प्राइवेट डिजिटल करेंसीज होता है, उसके बाद में वीसी होता है वर्चुअल करेंसीज, और डीसी होता है डिजिटल करेंसीज। कहने का मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें हर एक तरीके से यहां पर आरबीआई क्या कर रही है, वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आरबीआई भी देख रही है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन स्टार्ट कर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके क्या करेगी, आरबीआई भी यहां पर एक्सेप्ट कर सकती है, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकती है, या फिर डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है, या फिर डिजिटल रुपीज लॉन्च कर सकती है। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से आरबीआई जरूर आने वाले टाइम में अपनी डिजिटल करेंसीज को लॉन्च कर सकती है। अब यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा एक आता यह है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, सभी लोग ये सोचते हैं, और जो खासकर रेगुलेटर्स हैं इंडिया के, चाहे वो सेबी हो या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट हो, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, डिजिटल करेंसीज में, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे यहां पर क्या होते हैं, स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं। और सबसे बड़ा यहां पे जो यहां पे मिस्टेक हो रही है, या फिर जो रिस्क है सबसे बड़ा, वो मनी लॉन्ड्रिंग की हो रही है, स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में चलते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट और जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो लोग इसके ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस लगा सकते हैं। जितने भी इंडिया में एक्सचेंज चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं वो लोग अपना केवाईसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की नजर में है कि जितने भी एक्सचेंजेज हैं किसकी केवाईसी है कि नहीं है, और कितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इंडियन एक्सचेंज तो नहीं यहां पे फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ा इशू देखा गया है, इसीलिए मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप न्यू एक्सचेंज से दूर रहें।
आप भी खुद सोचिए, जितने भी नए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस लॉन्च हो रहे हैं, आप अपना डाटा शेयर करते हैं, चाहे वो आधार हो, आईडी हो, पैन कार्ड हो, डीएल हो, जितनी भी यहां पे केवाईसी की नीड होती है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप एक्सचेंजेस के साथ में शेयर करते हैं। और नए एक्सचेंजेस जो होते हैं वो सिक्योरिटीज की वजह से, उनका जो अभी न्यू इंडस्ट्री में इंटर कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी डीप एनालिसिस रिसर्च करना नहीं आता है, ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन नहीं है नए एक्सचेंज वालों को, तो इसकी वजह से सिक्योरिटी फीचर वो मजबूत नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एक्सचेंजेस यहां पे हैक हो जाते हैं, उनके डाटा जो है वो लीक हो जा रहे हैं। तो यहां पे जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर रेगुलेटर्स है, वो लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर 100% रूल रेगुलेशंस लगाए जाएं, एक्सचेंजेस को भी लीगल किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि हमारे इंडियन जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड और स्कैम ना हो पाए। क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे वो जापान की गवर्नमेंट हो, कनाडा की गवर्नमेंट हो, हर एक कंट्री क्या कर रहे हैं, 100% रूल और रेगुलेशंस लगा रहे हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेज हो या फिर माइनिंग हो। तो कहने का मतलब, आप खुद सोचिए, यहां पर इंडियन गवर्नमेंट भी यहां पर प्लानिंग कर रही है। अभी एक लेटेस्ट आर्टिकल आया था, आप सब लोगों को याद होगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहां पर प्लान कर सकती है 18% जीएसटी के लिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, इसका मतलब वो टैक्स हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसको लीगलाइज किया जाएगा। क्योंकि जब तक कोई चीज 100% लीगल नहीं होगी, तब तक हम उसके ऊपर टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो यहां पे इंडियन गवर्नमेंट्स हो या फिर आरबीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, तो इसलिए यहां पे जितने भी लोग हैं, ये लोग एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज जरूर किया जाएगा। अगर मैं अपनी ओपिनियन मानूं तो मैं, आप सब लोगों को पता है, 2015-2016 से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का नाम सुना, वहां से लेकर के आज तक मैं क्रिप्टो के फील्ड में काम कर रहा हूं। तो मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही बताया है कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सब लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जब पूरी वर्ल्ड वाइड हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हर एक बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और ब्लॉकचेन की एक और खासियत है कि पूरी वर्ल्ड वाइड यहां पे क्या हो रहा है, चाहे वो वोटिंग सिस्टम हो या फिर आधार हो या फिर आईडी हो या फिर जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, ये सारी चीजें होती है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो येले यूनिवर्सिटी हो, या फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बड़ी बड़ी हैं, वो सब लोग क्या कर रही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पर मार्कशीट को जनरेट कर रही है। अब आप खुद सोचिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा यूज पूरी वर्ल्ड वाइड हो रहा है। केवाईसी के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो इसलिए पूरी वर्ल्ड वाइड हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ये लिख करके ले लीजिए, 100% मेरी गारंटी है इस चीज की। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो या फिर बड़े लोग हों, वो हमेशा अपने को टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं। क्योंकि कम समय में ज्यादा काम करना, 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, बहुत ही सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं, और सारा जो डाटा होता है यूजर्स का वो रिकॉर्ड होता है। इसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हर एक जगह होगा आने वाले टाइम में। भले ही यहां पे टाइम लग सकता है, लेकिन हर एक जगह क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज जरूर होगा। और रही बात क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, नियो, बीएनबी, कार्डेनो की, तो ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है पूरी वर्ल्ड वाइड हर एक गवर्नमेंट उसको लीगल कर रही है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, हांगकांग हो, पाकिस्तान हो, हर एक कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया जा रहा है। हर जगह एटीएम्स लग रहे हैं, हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, फॉरेन कंट्री में यही लोग बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे वो alibaba.com हो, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, और भी बहुत सारी स्टारबक्स जैसी कंपनी क्या कर रही हैं, बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रही हैं। चाहे वो जेपी मॉर्गन बैंक हो, आपको पता है बहुत बड़ी बैंक है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, और उसने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया और उसने भी
भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स क्या कर रही हैं, ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रही हैं, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रही हैं। कहने का मतलब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में आप देख लेना, मैं 100% गारंटी देता हूं इस चीज की, 2025-2030 में पूरा धमाका होने वाला है इंडिया में भी। क्योंकि हम यहां पे जरूरी है कि अगर आज नहीं समझेंगे, आप खुद सोचिए, मैं 2016-17 से हूं जब बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $500-600 हुआ करता था, इथेरियम का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $10 हुआ करता था। तो यहां पे हुआ क्या, आरबीआई हमेशा कहती थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें आप अपने मन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप खुद सोचिए, जितने भी इंडिया के क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हों या फिर इन्वेस्टर हों, उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरा पैसा है, मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे बैंक में एफडी कराने की जरूरत है या फिर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या फिर आपको किसी भी इंश्योरेंस की जरूरत है। तो जितने भी इंडियन कम्युनिटी है वो सब लोगों को पता है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है हमारे इंडियन यहाँ पे जितने भी सिटीजन हैं, सभी भाई बहन और जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा पैसा है और हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि बहुत ही अच्छा हमारे को रिटर्न मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखा, आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आरओआई कितना मिलेगा, कितना आपको बेनिफिट होना चाहिए, अगर आप इस चीज से पीछे रह गए तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप बहुत पछताएंगे। जिस तरीके से आपने प्लॉट 1990 में लिया या फिर एमआरएफ आपने जितने भी शेयर होते हैं वो 1990 2000 में लिया, जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आप सोचिए कि आज की डेट में वो लोग कहां हैं। सेम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में हो रही है। आप सोचिए 2015-2016 में जब $500-600 का बिटकॉइन हुआ करता था, आज की डेट में $42,000 को बिटकॉइन यहां पे टॉप लगा करके आ चुका है। तो आप खुद सोचिए कितना हाईएस्ट रिटर्न मिल चुका है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई बिजनेस ऐसा है वो है क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस। इतना हाईएस्ट रिटर्न किसी एसेट ने नहीं दिया, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या फिर कोई शेयर मार्केट हो, किसी ने भी इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो इसलिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरा अपना फंड को यहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए, अपना पूरा पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप जितना रिस्क ले सकते हैं आप पहले सीखिए, समझिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरे महीने की सैलरी इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, कहीं भी नाश्ता करते हैं तो आपका 1000, 2000, 5000 रुपए खर्चा हो जाता है। अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये सोच के करते हैं कि हमें 2030 के लिए होल्ड करना है, 100 रुपए करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि 100-200 रुपए आप जमा करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि 100-200 रुपए की मेरे हिसाब से सब लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये चीजें हैं। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो, रेगुलेटर्स हो, सेबी हो, आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब लोग बिटकॉइन को रेगुलेट करेंगे। मैं 2016-17 से कह रहा हूं और तब से लेकर के आज तक कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, जब पूरी दुनिया किसी चीज के पीछे जा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या पीछे रहेगी? दुनिया के सारे बिजनेसमैन क्रिप्टो करेंसी फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो क्या इंडियन गवर्नमेंट पीछे रहेगी? चाहे वो एलन मस्क हो, टेस्ला का फाउंडर, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैं तो 2-3 साल से इनके बारे में अच्छे से जान रहा हूं, सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। एलन मस्क जो है इंडिया के क्या पूरी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े इंसान बन गए हैं और वो भी क्रिप्टो करेंसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है और बिटकॉइन में बहुत ही बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और ट्रेडिंग भी करते हैं। क्योंकि अगर आप एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आपको डॉगी कॉइन का मिल जाएगा, उनका प्रमोशन होता है, बहुत सारी चीजें होती। तो कहने का मतलब जब पूरी दुनिया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में एंटर कर चुकी है तो यह है टाइम, आपको अपॉर्चुनिटी पहचानने का मौका है। पहचान लीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और मेरे हिसाब से यही होगा, इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर यहां पे सेबी हो, रेगुलेटर्स हो, ये जितने लोग हैं ये लीगल तो करेंगे, लेकिन इसमें हम सभी, आप सभी लोगों का नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये लीगल करेंगे, हो सकता है 2022 में करें, 2025 में करें, 2030 में करें,
तब तक बिटकॉइन हो सकता है $1,00,000 $2,00,000 तक चला जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ तक चला जाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, यही बिटकॉइन था 50,000 रुपए का मिलता था और आज की डेट में क्या हुआ, 25-30 लाख रुपए चला गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2016-17 में हमारी गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया होता तो मेरे हिसाब से हर एक छोटा फैमिली मेंबर क्या होता, आज की डेट में लखपति करोड़पति होता। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि इंडियन गवर्नमेंट जब तक रेगुलेट करना चाहेगी या फिर जब वो करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, इस समय 25-30 लाख का एक बिटकॉइन हो चुका है और अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहें तो मेरे हिसाब से हर एक मेंबर नहीं खरीद सकता है। तो मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। 100-100 200-200 रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना आपको रिस्क लेना है उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये वीडियो आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो बताइएगा। और हां, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक यार कर दीजिए, क्योंकि यहां पर एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।